जय हिंद। आज हम बात करेंगे महान सम्राट अशोक की। सम्राट अशोक कई इतिहासकारों के अनुसार एक महान सम्राट थे, लेकिन कुछ इतिहासकार और विद्वान सम्राट अशोक को महान नहीं मानते। सम्राट अशोक की कहानी आज से लगभग 2600 साल पुरानी है। 2600 साल पुरानी अशोक सम्राट की कहानी, उन परिस्थितियों को अगर हम आज के तौर पर विश्लेषण करें तो यह एक मुश्किल कार्य है, क्योंकि 2600 साल के इस लंबे पीरियड में भारत में बहुत से आक्रमणकारी आए, नए नए राजा, नए नए धर्म और नई नई संस्कृतियां भी उभरती रही, जिनमें इतिहास से छेड़छाड़ होना और इतिहास में बदलाव के साथ बहुत सारे ग्रंथों का नष्ट होना भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न चिन्ह है। इसलिए सम्राट अशोक से जुड़ी सामग्री उस दौर की हमारे पास बहुत कम है। सम्राट अशोक 272 ईस्वी पूर्व मौर्य साम्राज्य गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन कहा जाता है कि बिंदुसार ने अशोक को उत्तराधिकारी के रूप में नहीं चुना था। वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सम्राट अशोक को ही बिंदुसार ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। सम्राट अशोक को लेकर इतिहासकारों में संशय इसलिए हुआ क्योंकि अशोक सम्राट ने पूर्ण रूप से 268 ईस्वी पूर्व से अपना शासन शुरू किया था, और उन 4 सालों में मौर्य साम्राज्य की राजगद्दी को लेकर अशोक और उसके 99 भाइयों में गृह युद्ध शुरू हो गया था। साम्राज्य के अंदर ही अशोक और उसके भाइयों के अलग अलग ग्रुप बन गए। सभी ग्रुप एक दूसरे को मारने की प्लानिंग महल के अंदर ही करने लग गए। 4 साल तक चले इस कूटनीतिक युद्ध में अशोक विजयी रहा और इस प्रकार 268 ईस्वी पूर्व अशोक मौर्य साम्राज्य का राजा बन गया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अशोक ने राजगद्दी हासिल करने के लिए अपने 99 भाइयों का कत्ल करवाकर एक एक कर उन्हें अगम नामक एक कुएं में फिंकवा दिया था, और यह भी कहा जाता है कि अशोक के रास्ते में जो भी आता था वह उसे मरवाकर अगम नामक कुएं में फिंकवा देता था। वैसे अगम नामक कुएं कहानी बहुत ही रहस्यमयी है। यह कुआं आज भी पटना में मौजूद है। वहीं कई इतिहासकारों का कहना है कि इस कुएं के अंदर 7 दरवाजे हैं और उन दरवाजों के पीछे मौर्य साम्राज्य का खजाना छिपा है। वहीं कई इतिहासकार यह भी मानते हैं कि 99 भाइयों के कत्ल की यह कहानी झूठी है, क्योंकि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था और लोग बौद्ध धर्म को न अपनाए, क्योंकि बौद्ध धर्म पूरी तरह से भारतीय समाज में फैली वर्ण व्यवस्था के खिलाफ था, जिस वजह से सम्राट अशोक को बदनाम करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा सम्राट अशोक और कलिंग का युद्ध, इस युद्ध की भी वही कहानी है जो 99 भाइयों वाली है। वैसे कलिंग 321 ईस्वी पूर्व तक मगध साम्राज्य का हिस्सा था। इस पर नंद साम्राज्य का शासन था। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को हरा दिया था। उसके बाद कलिंग एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो गया था। इस युद्ध का असली कारण व्यापार था, क्योंकि दक्षिणी तट की बंदरगाह और स्थल मार्ग पर कलिंग का अधिकार था, जिससे मौर्य साम्राज्य का दक्षिणी पूर्वी राज्यों से संबंध और व्यापार नहीं हो पाता था। दूसरा यह था कि कलिंग हाथियों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध था, और एक यह भी बात थी कि मौर्य साम्राज्य के खिलाफ कोई कदम उठाता था तो कलिंग राज्य उसे पनाह दे देता था। अशोक सम्राट और उसके पिता बिंदुसार ने कई बार कलिंग राजाओं से संधि करने के लिए निमंत्रण भेजे, लेकिन कलिंग राजाओं ने कोई भी संधि स्वीकार नहीं की, जिसके बाद सम्राट अशोक ने कलिंग के खिलाफ युद्ध करने का निर्णय लिया। उस समय कलिंग का राजा अनंत पद्मा नाबन था। यह युद्ध सन 261 ईस्वी पूर्व में धौली की पहाड़ियों में दया नदी के पास हुआ था, जिसमें कई लाख सैनिक मारे गए। और इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने तलवार को त्याग दिया था और एक बौद्ध सन्यासी के रूप में रहकर राज किया, और बौद्ध धर्म का भारत के साथ साथ विश्व के अन्य देशों में भी प्रचार प्रसार किया और सभी को सत्य अहिंसा के मार्ग पर रहने के लिए प्रेरित किया था। सम्राट अशोक ने लोगों की भलाई के लिए बहुत कार्य किए। यह भी कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को कलिंग युद्ध से पहले अपना लिया था। जय हिंद।